प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के खास मौके पर भारत 24 के साथ मौजूद है एक खास मेहमान जिन्होंने प्रधानमंत्री को पढ़ाया, जिन्होंने उनको शिक्षा दी और आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर है। जाहिर है कि उनके मन में बहुत कुछ होगा प्रधानमंत्री को कहने को लेकर, कैसा वो काम कर रहे हैं। एच.सी. पटेल सर, आपका स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। नमस्कार। पटेल सर, मुझे बस इतना बताइए कि आपको कैसा लगता है कि आपने जिस बच्चे को पढ़ाया आज वो इतने बड़े पद पर है, देश की सेवा में लगा हुआ है, खुद को प्रधान सेवक कहता है और देशवासियों को अपना परिवार मानता है। सही बात है। वो क्या बताता हूँ, नरेंद्र मोदी ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है कि सारी दुनिया में चाहे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ भी जाओ, इंग्लैंड, उनकी वहाँ वाहवाही बोलाती है। असाधारण प्राइम मिनिस्टर मिला है और ये विश्व विभूति हो गया है। विश्व में उनका डंका क्या सब लोगों को ताली बजाती है। उनको भगवान ने इतनी ताकत दी है, ऐसे प्राइम मिनिस्टर शायद दुनिया को भी नहीं मिलेंगे। जैसा हमारे हिंदू, ये हमारे भारत के लिए गौरव की बात है। जो कुछ करता है ना, वो 50 साल के बाद ये हमारा भारत कैसा होगा, वो तो 2047 तक वो भारत को विकसित कंट्री बना रहेंगे। उनकी नेम है और वो करेगा ही। और मैं तो हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि 2024 की जो इलेक्शन आएगा ना, उनको असाधारण लीड से उनको वो विजय प्राप्त हो जाए, ऐसा मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ। शायद एक दिन ऐसा नहीं होगा कि मैं नरेंद्र मोदी को याद कर, वो उन्होंने मेरा स्वागत किया है। 2005 में हमारी गवर्नमेंट की कॉलेज है, गुजरात गवर्नमेंट अहमदाबाद, 27 टीचर उन्होंने सम्मान किया था। वो मेरा फोटा भी है वहाँ, नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री कार्यालय से आए हुए बहुत सारे लेटर्स भी हैं, लेकिन आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि वो इतने अच्छे वक्ता हैं, वो इतनी अच्छी तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री की एक कला के बारे में बड़ी चर्चा होती है कि उनको ये पता है कि हर एक व्यक्ति के दिल में कैसे उतरना है। ये कैसे? उसमें इतनी ताकत में शायद बताऊं, स्कूल में पढ़ते थे ना, तब हम एक्स्ट्रा पीरियड लेते थे, तो वो क्या बोलते थे, मैं आऊंगा एक्स्ट्रा पीरियड, संडे होगा, कोई भी हॉलीडे आऊंगा, लेकिन आरएसएस का प्रोग्राम होगा तो मैं नहीं आऊंगा, माफ करना। तो वही तो सब याद आता है। और वो पांडुरंग शास्त्री जी स्वाध्याय के प्रणेता है, पांडुरंग शास्त्री 8 वाले वो दिखाई पड़ते हैं। उनको जो बाल संस्कार केंद्र में वो जाते थे, स्टैंडर्ड 10th एंड 9th 10th, वो भी वहाँ चल रहे थे। और ये पांडुरंग शास्त्री का निधन हो गया ना, जब वो वैकुंठ गए, तब वो नरेंद्र मोदी हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन वे बॉम्बे चले गए थे। ये मेरे साहब स्मरण बोलते हैं ना, उनको वहाँ गए थे वो नरेंद्र मोदी, कहाँ, बम्बई, जहाँ उनका निधन हो गया था, उनके दर्शन के लिए। लेकिन मैं क्या बता दूँ, ये सभी धर्मों को स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म, सभी धर्मों के वो उतना ही प्यार करते हैं। वो क्या बोलते, हिंदू होता तो अच्छा हिंदू हो जाओ, मुस्लिम हो तो अच्छा मुस्लिम हो जाओ, देश के लिए कुर्बान हो जाओ। उनको देश के लिए गौरव है। मैं क्या बताता हूँ, उनके बगल में वो मुसलमानों का घर है, वडनगर की बात करता हूँ, तो भी वो सीएम थे, प्रोटोकॉल छोड़कर वो उनके मित्रों को मिलने को गए थे। मुझे तो नया बहुत ऐसा लगा था, कोई नहीं जा सकता। सीएम होकर उनके जो दोस्त होते हैं ना मुस्लिम, उनको मिलने के गए थे। और वो क्या बताता हूँ, उनकी मदर का नाम हीराबा, उनके घर में मुस्लिम बच्चे को स्टैंडर्ड 10th 11th को पढ़ाते थे। हाँ, उनके फादर शायद नहीं होंगे, मैंने तो ऐसा ये भारत में शायद कभी नहीं देखा है। मुस्लिम बच्चे को घर पे 5-6 महीने तक उन्होंने रखा था, ये मुझे याद आता है। इस बार एक अलग बात यह है कि हीराबा नहीं है। जाहिर है कि हर बार हम देखते थे प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर आते थे, हीराबा होती थी, लेकिन जरा कुछ बचपन का ऐसा आपको कभी पता लगा, हीराबा ने शिकायत करी हो आपसे, नरेंद्र पढ़ता नहीं है, कभी शैतानी करता है, कुछ ऐसी बात? हाँ, उन्होंने तो कभी मुझे नहीं बात की है, लेकिन उनके फादर थे ना नरेंद्र भाई, उनकी एक होटल थी, ये हमारे BN हाई स्कूल स्टेशन पे है, उनके बगल में एक पेड़ है, क्या बरगद का पेड़ है, उनके नीचे उनकी होटल थी। वो नरेंद्र मोदी कभी कभी बगल में स्टेशन, रेलवे स्टेशन है, वो चाय बेचने के लिए जाते थे, ये मुझे याद है। अभी तो मुझे तो क्यों याद है,
मेरे घर पे कभी कभी आते थे, इसलिए मुझे याद है। तो नरेंद्र मोदी स्टेशन पे चाय बेचने के लिए 2-3-4 दफे गए, तो मुझे याद आता है। कहना मैं ये मांगता हूँ, सब धर्मों का वो स्वीकार करते हैं। मैंने वो बात कही ना, वो मगर का बच्चे की बात की आपको, तो दुबा उससे तो ये पता चलता है, वो मगर वाली जो कहानी है, कि कितने साहसी वो हमेशा से थे। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आप स्कूल में उनको पढ़ाते थे, उस वक्त का कोई किस्सा बताइए। पढ़ाते वक्त क्या लगता था आपको कि बहुत एवरेज बच्चे थे, ज्यादा अच्छा पढ़ने में थे, अपने दोस्तों के साथ उनका व्यवहार कैसा था, जैसे एक स्कूली बच्चा था? बराबर। मैं वो 10वीं और 11वीं कक्षा में उनको पढ़ा है। वो स्कूल में दूसरी बेंच पे बैठते थे। वो पढ़ने के मीडियम से अप थे, असाधारण। ही वॉज नॉट क्लेवर, ही वॉज नॉट डल इवन, बट ही वॉज गुड ऑरेटर। उसको बोलने की जो ताकत नेचुरली थी। वो क्या बोलते हमारे टीचरों को, ये वो वीक में एक पीरियड ऐसा आता था सांस्कृतिक कल्चरल एक्टिविटी का। वो मैं याद हाजिर हूँ या ना हूँ, लेकिन मेरा नाम एवरी एक्टिविटी में लिखना, ये मुझे याद आता है। वो हमारे ईश्वरी साहब थे, हमारे पीजी साहब थे, वो संभालते थे। उनको कह देते, मैं शायद हाजिर नहीं होता तो मेरा नाम लिख देना। एवर रेडी था वो, समझा आप? एवर रेडी। आज भी वो हर चीज के लिए तैयार रहते हैं, हर चुनौतियों के लिए वो आजकल तैयार रहते हैं, देश की सेवा के लिए वो तैयार रहते हैं। लेकिन ये बताइए कि बचपन में एक शिक्षक होने के नाते आज जब आप देखते हैं इतने बड़े पद पर उनको, तो ये आपको बहुत प्राउड फीलिंग होती होगी, बहुत आप अच्छा लगता होगा आपको। लेकिन दोनों को कंपेयर करिए, व्यस्तताओं के चलते क्या प्रधानमंत्री अपने बाकी रिश्ते अभी निभा पा रहे हैं? उनका संपर्क है आपसे, उनका संपर्क कैसा है? हाँ, उनमें उतनी शक्ति है, दैवी शक्ति, उसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारे गांव में भी आज से 12 साल पहले आए थे वो। हम उनको इनविटेशन देने के लिए गए थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया। मैं 10 मिनट के लिए भी आऊँगा। तो मुझे यह सब याद आता है। उनकी मेमोरी असाधारण तेज है। मुझे क्या बोले, मैं सबलपुर आए थे तब बोले वो पटेल साहब, मुझे पटेल साहब कहते। मेरा नाम ऐसी पटेल, लेकिन मुझे पटेल साहब वो कुसुम साकरिया ने आपका फोन नंबर मंगवाया है, मोबाइल नंबर। उनके साथ कुसुम साकरिया नामनी बहन पढ़ती थी स्टैंडर्ड 10 BN हाई स्कूल में। वो अमेरिका है, मैं वो अमेरिका में। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने आपका मोबाइल नंबर मंगवाया है। उनका पीए मेरे पास, उनके पास खड़ा था। उन्होंने पीए ने मेरा मोबाइल नंबर नोट डाउन किया, भेज दिया। और कुसुम साकर मुझे अमेरिका से बात कर रही। मुझे तो मन खुश हो गया। अभी मैं आपकी ये फाइल मुझे जरा दिखाइएगा। अभी इसमें आपने दिखाया मुझे कि आपने अभी एक उनको लेटर भेजा। हर साल आप उनके जन्मदिन पर उनको भेजते हैं, इस बार क्या लिखा? पढ़ के मत बताइए, वैसे ही बताइए कि आपने क्या कहा उनको। मैं तो क्या बोलता हूँ, ऐसा मैं तो बोलता हूँ हर दिन कुछ ना कुछ नया। मुझे तो मेमोरी लॉस हो गई है। कितने साल हो गए आपको उनको लेटर भेजते हो? उनका जवाब आता है आपके पास? हाँ, मैं तो जब CM थे, जब अभी PM है, हर साल 7 ये सितंबर को मैं हर साल लिखता हूँ। और हर बार जवाब उनका आता ही है। एक दफे दिल्ली से नहीं आया था, मुझे याद है। मैं खुद दिल्ली गया था, वो रिक्शा किराए पर ले गया था और खत डाला था मैंने पोस्ट ऑफिस में। उसका जवाब नहीं आया था। मुझे रंज है, कुछ गलती होगी वो तो, लेकिन मुझे हर साल उनका जवाब आता है, उसका मुझे गौरव है। उनका खत आता है तब मैं तो पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे गांव में 5-25 लोगों को बताता हूँ, देखो ये हम प्राइम मिनिस्टर का आज खत लगता होगा आपको। अच्छा, आप क्या चाहते हैं अब? आप देश के लिए और कितना काम प्रधानमंत्री करें, क्या क्या करें अपने एक स्टूडेंट के नाते, आप या देशवासी होने के नाते? उन 140 करोड़ भारतीयों में आप भी हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि देश कैसे आए? वो तो एक स्वच्छता अभियान बोलते हैं ना। 2 अक्टूबर ये गांधी का जन्मदिन आता है। उन्होंने 5 साल पहले वो शुरू किया है ना, उसका मुझे आनंद है। उसमें क्या उस दृष्टि है, विजन क्या है, मैं ये देखता हूँ। उनको हमारे भारत के लिए ऐसा लगता है, हमारा भारत 20-25 साल 2047 तक विकसित अमेरिका और कनाडा जैसा विकसित देश होना चाहता है। ऐसी उनकी इच्छा है और वो करेगा। और जो अर्थतंत्र है, इकोनॉमिक्स में हम बहुत पीछे थे, वो भी हमको आगे लगाया। और 3 साल नंबर आया। मेरे ख्याल में तो भूल जाता हूँ, अभी उम्र के लिए भूल जाता हूँ, लेकिन उनमें ताकत बहुत है। ये उन्होंने मेरा ये गेस्ट ऑफ ऑनर दिया है अभी। अच्छा,
आपने चिट्ठी तो भेज दी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि भारत 24 के माध्यम से एक बार आप मोदी जी को बर्थडे विश करें। मैं तो नरेंद्र मोदी को भगवान शतायु करे, उनको 100 साल तक उसको अच्छी तरह से उनकी तबीयत ठीक हो, देश की सेवा करे और हमारा देश का नाम रोशन करे, वो हर दिन मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ। वो आज 18-19 आवर्स काम करते हैं, ऐसा कोई मुझे नहीं मिला। उसके कोई कुछ है ही नहीं, बस देश के लिए समर्पित है। ये देश मेरा है, देश के लिए कुछ करना है। और ये इंग्लैंड और अमेरिका, कनाडा से भी हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं, उसका मुझे गौरव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पटेल साहब हमसे बातचीत करने के लिए। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपकी बातें सुनकर प्रधानमंत्री जी को भी हमेशा की तरह बहुत खुशी होगी। और चिट्ठी का जवाब जब भी आएगा मुझे आप जरूर बताइएगा। जरूर। थैंक यू। ओ यस, हाँ मैं तो लिखूंगा आपको, मैं तो व्हाट्सएप करूंगा। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया।